परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय प्रेमावधिव्यच्छविसुन्दराय तस्मात् महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। सुन्दरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवोनिया तुळशीहार गळा कसे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिना श्रीमुख आवडीने। जिसके द्वारा हम सब भक्त मिलकर अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं और दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो आज इस साल का 2026 साल का पहला मंगलवार है। ये मंगल ही मंगल करने वाला और आप सबको विशेष आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। हमें हर साल की शुरुआत के समय कुछ न कुछ संकल्प करना चाहिए कि इस साल में हम कुछ अलग कार्य करेंगे, अधिकाधिक कृष्ण भावना भावित बनेंगे। कल हमारे अत्यंत प्रिय श्रीमान उद्धव प्रभु, उन्होंने बहुत ही मधुरता से बताया कि हमें निंदा से बचना चाहिए और निंदक ये हमारा मित्र है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं, निंदकाचे घर असावे शेजारी। इस प्रकार बहुत ही मधुर वर्णन किया। तो उसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और साथ में ही भागवत कथा 2025, ये भागवत कथा पूना में 2002 में गुरु महाराज की विशेष कृपा से शुरू हुई। राधा कुंज बिहारी मंदिर उस समय ज्यादा भक्त नहीं आते थे, 500-600 भक्तों के साथ ये कथा शुरू हुई। धीरे धीरे बढ़ते हुए हजारों 1500 तक पहुंच गई। मंदिर में जगह कम पड़ने लगी। गणेश क्रीड़ा महोत्सव में हमने कई सालों तक ये कथा की और उसके बाद नया मंदिर बन गया NVCC, वहां पर भी महाराज ने गौर कथा की और इस साल 24 सालों से कंटिन्यू ये कथा चल रही है। 1-2 साल बीच में कथा नहीं हो पाई और कंटिन्यू ये कथा चली रही है। तो विशेष करके इस साल गुरु महाराज ने
बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन किया। 25 तारीख को गुरु महाराज जी ने भागवत कथा का महात्म्य स्कंद पुराण द्वारा बताया गया, जिसमें महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार हमारा अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण है। कोई कृष्णेय मतलब वो कृष्ण के उपासक है, परंतु महाराज बताते कि हम गौड़ीय है। हमारी एक विशेषता है कि हम राधा रानी के पेशल है। आत्मरामस्य आत्मा राधिका, आत्मराम भगवान कृष्ण, उनकी भी आत्मा राधा रानी है। तो इस प्रकार महाराज ने बड़ा ही मधुरता से हमें कृष्ण के बारे में, कथा के बारे में बताया कि किस प्रकार वज्रनाभ जी और परीक्षित महाराज दोनों ने शांडिल्य मुनि के पास जाकर उपाय पूछा। शांडिल्य ने कहा वृंदावन जाइए। वृंदावन में जाकर उन्होंने कीर्तन किया। उद्धव महाराज जी प्रकट हुए और उन्होंने ये भागवत ग्रंथ सुनाया। तब गोपियों का भी उद्धार हो गया। सभी जितने भी कृष्ण पत्नियां थी जो द्वारका से आई थी, सभी ये कथा सुनकर अपनी अपनी सेवा में गोलोक धाम में निमग्न हो गई। तो इस प्रकार भागवत सुनने से कृष्ण की पत्नियों को भी आनंद प्राप्त हुआ। महाराज कहते हैं कि हमें भी भागवत से अपनी परम गति भगवान का धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार पहले दिन भगवान कृष्ण की जन्म लीलाओं का वर्णन करते हुए, उनका लीला का नृत्य नाटिका करते हुए, हमारे इस्कॉन हड़पसर सेंटर में बच्चों को भक्त प्रहलाद स्कूल पढ़ाया जाता है, उन बच्चों ने सुंदर नाटिका की और कई 15वें अध्याय के श्लोक पाठ स्तवन इसके द्वारा पूर्ण हुआ। 3500 भक्तों ने पहले दिन कार्यक्रम का आनंद लिया। दूसरे दिन गुरु महाराज ने पहले स्कंद का डिटेल सब बताया कि कैसे भगवान देवकी के गर्भ में जाए, उत्तरा के गर्भ में जाकर पाई पाई महायोगिन, भगवान आप महायोगी है, आप गर्भ में भी जाकर मेरे बच्चे की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार गर्भ में भी जाकर भगवान ने रक्षा की। एक प्रभु जी ने बड़े अच्छे बताया कि हमें मंगल आरती उठकर 4:30 बजे जाना पड़ता है और फिर वहां जाकर मंगल आरती होती है, परंतु परीक्षित महाराज को जन्म से ही मंगल आरती का आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें कहीं भगवान के दर्शन के लिए जाना नहीं पड़ा। उन्हें वही दर्शन प्राप्त हो गया जो हमें मंगल आरती में जाके प्राप्त होता है, वही दर्शन उनको गर्भ में ही प्राप्त हो गया। दूसरा, परीक्षित महाराज को महाभाग सुखदेव गोस्वामी कहते हुए अत्यंत भाग्यवान है, क्योंकि गर्भ से उन्हें दर्शन हुआ। और दूसरा था कि उन्हें सुखदेव गोस्वामी, जिनको गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान ने कहा मेरी माया से आप डरो नहीं, आप बाहर आओगे, मेरी माया आपको किसी प्रकार से कोई प्रकार का परेशानी नहीं करेगी, आप आ जाइए। और गर्भस्थ भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिया। वो सुखदेव गोस्वामी के पास बैठकर उन्हें कथा का श्रवण का मौका मिला। तो कथा तो श्रवण का मौका हमें भी रोज मिलता है, परंतु परीक्षित महाराज की क्या विशेषता है कि उनको इस कथा में विशेष रुचि है। उनको इतनी रुचि है कि न तो वो खाना चाहते हैं, न पीना चाहते हैं, न सोना चाहते हैं, कंटिन्यू कथा सुनना चाहते हैं। परीक्षित महाराज को पूछा गया, महाराज 4 दिन हो गए, थोड़ा सा कुछ जलपान कर लीजिए, कुछ खाइए, कुछ आनंद ले लीजिए। परंतु उन्होंने कहा इस प्यास की वजह से ही मैं ये श्राप को भोग रहा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा का अमृत मिल रहा है, आप अधिक
मुझे भगवान की कथाओं को सुनाइए। तो इस प्रकार पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य और परीक्षित महाराज के जन्म, कुंती महाराज की स्तुति, इस प्रकार महाराज ने प्रथम स्कंद का वर्णन दूसरे दिन 26 तारीख को किया। 27 दिसंबर में गुरु महाराज ने कृष्ण जन्म की मधुर कथा की। महाराज ने कहा, एक चंद्र आसमान में अष्टमी का आधा ही चंद्र होता है, परंतु आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो चंद्र पूर्ण हो गया है। और एक चंद्र आकाश में है और दूसरा चंद्र कृष्ण चंद्र प्रकट हुए हैं, जो देवकी के घर में प्रकट हुए हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा पद्मधरम, और करधनी है, मोर मुकुट धारण किए हुए, सोने का मुकुट है, हाथों में बाजूबंद है, करधनी है, पाँव में पंजन है। और हमारे बच्चे प्रकट होते हैं, इस संसार में जितने भी बच्चे प्रकट होते हैं, परंतु उन्हें कभी कपड़े पहनकर बच्चे पैदा नहीं होते, परंतु भगवान पीताम्बरम, उन्होंने पीत वस्त्र पीताम्बर धारण किया हुआ है। ऐसे सुंदर भगवान का वर्णन महाराज ने किया। भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, उसी प्रकार गुरु महाराज के भी जन्म कर्म दिव्य है। महाराज का जन्म अरवड़े गांव में हमारे अत्यंत प्यारे श्रीमान परम सुंदर प्रभु ने ये परम सुंदर किताब लिखी हुई है। इसका नाम है लोकनाथ शतकम। नमस्ते लोकनाथाय दीन हीनोपकारिणे, जात अरवड़े धामनी, महाराष्ट्र स्थिते तु यह। गुरु महाराज ने दीनहीनों के पर कृपा दृष्टि करने के लिए महाराज अरवड़े गांव महाराष्ट्र में प्रकट हुए। जन्म से ही, जन्म तो विठ्ठल प्रेमी, लोकहित चिकीर्षवे, चिकीर्षवे, लोकहित की इच्छा से वो हमेशा लगे हुए हैं और उनका विठ्ठल प्रेमी है। दिंडी यात्रा व काशे च पंढरपुर गामिने, पंढरपुर में वो हमेशा यात्रा करते हैं। और ऐसी यात्रा आषाढ़ी एकादशी के दिन अत्यंत पवित्र दिवस गुरु महाराज प्रकट हुए। धर्मनिष्ठ पिता तस्य कृषि गौरक्षणोन्मुखः, गायों की सेवा करना, खेती करना, यह उनका परम कर्तव्य। इनके पिताजी माताजी धर्मनिष्ठ थे। माता पिता व्रता शुद्धा, चरित्रेण सुशोभिता, अत्यंत चरित्रवान थे। तयो महात्मनो गर्भे, इनके गर्भ में जन्म ले हे च पुण्यवान, पांडुरंग प्रिय साक्षात भक्त्युद्वंद्यांकुराशुभः, पांडुरंग के अत्यंत प्रिय और शुभ भक्ति अंकुर में, अंकुर के रूप में प्रकट हुए। जाते सुते महात्मा स्यात् इति ज्योतिष वेदवित्, पीतामहो अब्रवीत् वाक्यम गृहेस्मिन् हरिभक्तिमान। तो उस पुण्यवान पुत्र के जन्म पर स्वयं ज्योतिष शास्त्र में निपुण उनके पितामह ने भविष्यवाणी की कि यह बालक महात्मा होगा। उन्होंने कहा, हमारे घर में हरिभक्ति से संपन्न एक दिव्य आत्मा अवतरण हुआ है। भ्रातरस्तस्य एकाच स्वस्या तस्या भवन किल, ते सर्वे दीक्षितास्तेन गुरुना परमात्मना। उनके 3 भाई और एक बहन हुए, वे सब अंततः उन परमात्मा तुल्य गुरुदेव से ही दीक्षित हुए। गुरु महाराज से उन्होंने सभी ने दीक्षा ली। सीता रानी प्रिय ज्येष्ठा, साध्वी शिष्या यात प्रियः, त्यक्त्वा गृहं सुतं चैव प्रेम सेवाम कारिते। उनकी बड़ी बहन सीता रानी, जो अत्यंत साध्वी और महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य थी, वे अपने गृह और पुत्र का परित्याग कर दिया और वो जीवन के समस्त मोह को छोड़कर प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से उनकी सेवा में ही संपूर्ण जीवन
पंढरपुर धाम में उन्होंने व्यतीत किया। इस प्रकार 4-5 श्लोकों में बहुत ही सुंदर वर्णन गुरु महाराज का इन्होंने किया है। बहुत ही सुंदर एक किताब है, लोकनाथ शतकम, सभी के पास होनी चाहिए। तो आप सिर्फ शतक, एक श्लोक 100 श्लोक 100 रुपये, सबके पास ये लीजिए। परम सुंदर प्रभु ने बहुत ही मधुर इसका वर्णन किया है। तो महाराज ने जन्म का वर्णन करने के बाद भगवान के अत्यंत प्रिय गोचारण लीला, 27 तारीख को जन्म हुआ और 28 को गोवर्धन पूजा का वर्णन किया कि किस प्रकार भगवान भक्तों को एक साथ रखना चाहते हैं। संगे शक्ति कलयुगे, एक साथ सब आकर भगवान ने गोवर्धन को उठाया, परंतु महाराज कहते कि संगे शक्ति, सब भक्त एक साथ आए, एक साथ मिलकर उन्होंने कीर्तन का आनंद लिया, नृत्य का आनंद लिया। कृष्ण को कुछ भक्त सवेरे ही मिलते थे माता पिता, दोपहर में ग्वाल बाल, शाम को गोपियां, सबको थोड़ा थोड़ा समय था, परंतु सब एक साथ आने से 7 दिन और 7 रात्र इन्होंने स्पेशल भगवान के साथ आनंद लिया। गिरिराज गोवर्धन की जय मंत्र सब याद कीजिए। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। गिरिराज महाराज की जय। उनकी कृपा से हमें परम आनंद प्राप्त हुआ और महाराज ने ये गिरिराज गोवर्धन की कथा 27 तारीख को सुनाई। उसके बाद महाराज की इच्छा हुई कि हमें सभी अवतारों की कथा होनी चाहिए, तो कृष्ण के बाद महाराज ने राम कथा का आनंद लिया। एक ही दिन में गुरु महाराज ने पूरे रामचरित्र, भगवान के जन्म, उनका वनवास गमन, सीता स्वयंवर और किस प्रकार रावण का वध, ये सभी लीलाएं गुरु महाराज ने एक ही दिन में 29 तारीख को पूर्ण की। राम जी का मधुर चरित्र गुणगान करते हुए गुरु महाराज ने 29 तारीख पूर्ण हुई। और उसके बाद 30 तारीख को महाराज ने पहले कृष्णचंद्र, फिर रामचंद्र और फिर चैतन्य चंद्र, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, ये सभी लीलाओं का वर्णन महाराज ने किया। चैतन्य महाप्रभु की कथा करते हुए महाराज को स्पेशल आनंद प्रकट होता है। उस दिन हमारे नाम चिंतामणि ग्रुप से वृंदावन से आए हुए भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु पर मधुर नाटिका की और आखिरी दिन चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद, इस्कॉन मिशन, गौड़ीय धारा कैसे महत्वपूर्ण है और कृष्ण ही कैसे चैतन्य महाप्रभु है, षडभुज रूप का दर्शन, इस प्रकार कई मधुर लीलाओं का वर्णन किया। हमारे एआई टीम परम सुंदर प्रभु, पांडुरंग विठल प्रभु, निमाई पद कमल प्रभु और नागपुर से एक भक्त आए हुए थे, ऐसे सब भक्तों ने मिलकर एआई चित्रों के द्वारा सभी को ये भागवत कथा का स्पेशल दर्शन भी कराया। महाराज की कथा ऑडियो के साथ वीडियो भी होती है, चित्र का दर्शन भी महाराज को लोग भक्तों को कराना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार उन्होंने ऑडियो के द्वारा भी हुआ। उसके बाद नाटिका के द्वारा हर दिन स्पेशल नाटिका होती थी, जिसके द्वारा सबको उस लीलाओं का मंचन ध्यान में आया। 2 दिन राम कथाएं हुई और फिर कृष्ण लीला का वर्णन हुआ, बाल्य लीलाएं, काजी का वध, काजी कैसे चैतन्य महाप्रभु को समर्पित हुआ, उसके द्वारा कंस का वध भी किया गया। और आखिरी मुंद्री चोर लीलाओं के द्वारा नृत्य नाटिका का स्पेशल मंचन किया गया। साथ में ही 28 तारीख को हमने यूथ फेस्टिवल भी किया, जिसका मार्गदर्शन करने के लिए
महाराज के अमेरिकन सन्यासी शिकागो से परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज ने अंग्रेजी में स्पेशल भक्तों को युवकों को प्रबोधन किया कि मनुष्य जीवन ये आय से बढ़कर कृष्ण भावना है। हम इस भौतिक जीवन से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, परंतु कृष्ण भावना यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने युवकों को वर्णन किया। स्पेशल उनका रॉक संगीत भी हुआ, युवकों ने नृत्य नाटिका की और सबने दिव्य प्रसाद का आनंद भी प्राप्त किया। आखिरी दिन रात भर कीर्तन चलते रहा। ये खास स्पेशल वैकुंठ एकादशी थी। इस दिन बालाजी का उत्तर द्वार खुल जाता है, तो गुरु महाराज ने अपने कथा और कीर्तन के द्वारा वो लोग का दरवाजा सभी भक्तों को खोल दिया। लास्ट के दिन भीड़ डबल हो गई। 6000 से ज्यादा भक्तों ने इस कथा कीर्तन का आनंद लिया। 4 से 6 बालाजी यज्ञ हुआ। उसके बाद 6 बजे गुरु महाराज के पूर्ण आहुति के द्वारा महाराज ने यज्ञ में पूर्ण आहुति चढ़ाई। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, नरसिंह भगवान के स्पेशल मंत्रों के द्वारा जिन्होंने भी भागवत कथा में प्रेम से सेवा की, नाम लेंगे तो कई है, तो उसकी सूची यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते, परंतु जिन्होंने तन से, मन से, धन से, अपने प्रेम से सेवा की, उन सभी भक्तों को हम धन्यवाद देते हैं। और उनके लिए हमने स्पेशल वैकुंठ चतुर्दशी को श्री श्री लक्ष्मी बालाजी यज्ञ का समापन किया। बहुत ही सुंदर प्रकार से इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसके बाद गुरु महाराज की तुलादान ग्रंथ भागवत भगवत गीता से हुई। कई भगवत गीताओं को लोगों ने स्पॉन्सर किया और वो गीताएं यूथ लोगों को जेल में जिनको जरूर है उन सबको बांटी जाएगी। तो इस प्रकार तुलादान महोत्सव भी हुआ। कल भी गुरु महाराज की तुला श्री श्री राधा वृंदावन चंदा मंदिर में भी हुई। तो इस प्रकार रात में 10 से 11, 11:30 तक पुष्पाभिषेक श्री श्री राधा माधव, अष्ट सखिया, गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, इन सब का पुष्पाभिषेक किया गया पंडाल में। और गुरु महाराज की मधुर कीर्तन के साथ नए साल की शुरुआत हुई। गुरु महाराज ने 11:30 से 12:30 तक सब भक्तों को आशीर्वाद दिया। और हैप्पी जीवन कैसे होगा, इसके लिए महाराज ने कहा चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रसाद खाने से जीवन हैप्पी होगा, पद यात्रा से हैप्पी होगा, भूवैकुंठ मंदिर निर्माण करने से जीवन हैप्पी होगा। इस प्रकार अपना जीवन आनंदी बनाने के लिए, हमारा जीवन आनंदमय करने के लिए हमें कृष्ण भावना की जरूर होगी। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने बहुत ही मधुरता से भागवत कथा का वर्णन किया। इसमें कीर्तन कथाएं नए भक्तों के द्वारा हरिनाम जप भक्तों को कराया गया। कम से कम 700 से लेकर 1000 नए भक्तों ने पहली बार हरे कृष्ण मंत्र की जप मालाओं का जप किया। कई लोगों ने ग्रंथ लिए, गीता, चैतन्य चरितामृत पर हमारे एक प्रभु जी उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट दिया था। इसके लिए अत्यंत सस्ते में 7 किताब सिर्फ 1500 रुपए में ऐसे 100 से ज्यादा सेट का वितरण चैतन्य चरितामृत का हुआ। 150 से ज्यादा सेट भागवत ग्रंथ के वितरण हुए और सभी को अत्यंत आनंद के साथ ग्रंथ वितरण, प्रसाद वितरण, हरिनाम का वितरण, कथाओं का वितरण करते हुए ये भागवत कथा पूर्ण हो गई। तो भागवत भगवान है। भागवत की कथाओं को सुनना ये भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करना है। भागवत के द्वारा हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। भगवान के चरण जो अभय चरण है, प्रभुपाद का नाम अभय चरण था, जिनका चरण लेने से हमें दुनिया का कोई भय नहीं होगा। अशोक चरण, ये चरण का हमें ध्यान करने से कोई शोक नहीं होगा। सब शोक से हम मुक्त हो जाएंगे, आनंद आनंद हो जाएंगे। कल हम एक घर पर गए थे गुरु महाराज के साथ।
तो वो माता जी, वहां की बूढ़ी माता जी थी 90 साल की, वो भगवत धाम में चली गई। जीवन भर वो भगवान का नाम जप करती रही, राधे राधे बोलकर उन्होंने अपना जीवन की पूर्णाहुति की। तो महाराज देख रहे थे, 4 दिन हुए तो उनके पुत्र सुपुत्र उनकी जो अस्थि है वो गंगा में डालने के लिए गए। महाराज ने कहा उसकी आहुतियां गंगा में चली गई, मतलब वो भगवान के चरणों में चली गई। तो भगवान के चरण का स्पर्श करने से सभी प्रकार के शोक से हम मुक्त हो जाते हैं, और ये चरण अमृतमय है। जो जो तुझ्या चरणाशी शरण, चुकले त्याचे जन्म मरण। जो भी ये पांडुरंग के चरणों के शरण में आ जाते हैं, उसका जन्म और मरण से वो मुक्त हो जाता है। तो ये अमृत चरण, ऐसे चरणों की शरण गुरु महाराज ने हमें प्रदान की। बड़े मधुरता से कीर्तन भजन कथा के साथ भागवत कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार हमने भागवत कथा का संक्षेप में सार रूप जो जो कार्यक्रम हुआ ये हुआ। हमारे लोक मीडिया टूर के द्वारा ये लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल पर पूरी कथा यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप अपना समय निकालकर आधा घंटा 1 घंटा रोज सुनिए। और महाराज के द्वारा एक एक वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण और अमृतमय है, इसका आप हर दिन पान कीजिए। ये रसमालयम मुहुरो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य सहितम पिगत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, आप ये भागवत का रस पियो। ये भागवत का रस पीने से फिर आपको दुनिया का रस सब हो जाएगा। रसमालयम, कृष्ण का रस का पान कीजिए, आपको आनंद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार संक्षेप में इस भागवत कथा का वर्णन किया। इसमें 70 से अधिक डिपार्टमेंट थे। सैकड़ों भक्तों को सेवा मिली जो गुरु महाराज से जुड़ गए। 2002 में हमने कथा की थी। 30-40 भक्त महाराज के शिष्य थे। अभी पुणे में 700 से अधिक शिष्य गुरु महाराज के हैं, और हमने सब मिलकर इस कथा में सेवा का आनंद प्राप्त किया। तो कल हमारे प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा विषय था कि निंदा नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को थोड़ा सा प्रभु जी की आज्ञा से वर्णन करते हुए हम और आगे बढ़ाएंगे। और निंदा हम क्यों करते हैं? किसी को नीच दिखाने के लिए हम निंदा करते हैं और उसके साथ हम भी नीचे चले जाते हैं। तो हमें निंदा नहीं करनी है। निंदा ये राजकारणी लोगों का विषय है। वो एक पार्टी की निंदा करते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, परंतु हमें सबको ही ऊपर जाना है। राजकारण में एक को नीचे करके दूसरा आदमी ऊपर जाना चाहता है, इसके लिए निंदा ये विषय होता है। परंतु यह तो हमें सभी परमार्थ का विषय है, हमें सभी को ऊपर ही ऊपर लेके जाना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्म जन्म हो गए हमारे, 84 लाख योनि जन्म फिर के अभी हम मनुष्य बने हैं। और किस लिए बने हैं? नामन्ते वा बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुत जन्म हो गए हमारे। अभी हमें क्या? वासुदेवम सर्वम इति सम आत्मा सुदुर्लभ। अभी हमें वासुदेव को सब जगह देखना है। यदि वासुदेव को हमें देखना है सब जगह यदि हमें वासुदेव दिखता है, भगवान कृष्ण दिखते हैं, तो फिर हम निंदा किसकी करेंगे? हर एक में हमारा एक भाव हो गया कि हर जगह ये मेरे प्रभु है, तो हम किसकी निंदा करेंगे? नहीं करेंगे। हर एक में हमारा प्रभु। देखो, प्रहलाद महाराज की हमने फिल्म देखी, महाअवतार नरसिंह। भागवत में भी हमने प्रहलाद महाराज का चरित्र पढ़ा।
सबसे लंबा चरित्र कृष्ण लीला के बाद प्रहलाद महाराज का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया है। उसमें प्रहलाद को हिरण्यकश्यप पूछता है तुम्हारा भगवान कहाँ है? वो कहते तुम में भी है, हर जगह है, इस खंभे में भी है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ मेरे प्रभु नहीं है। प्रहलाद महाराज किसी की निंदा तो छोड़ो, हर जगह वो प्रभु को देखते हैं। ये भाव हमारा होना चाहिए। हर जगह यदि हम प्रभु का दर्शन करने लग जाएंगे तो फिर हम किसकी निंदा करेंगे? हम निंदा से मुक्त हो जाएंगे। हरेक के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। वासुदेवम सर्वमिति। गाय जो हमारा पंडित है, पंडित विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो गाय, कुत्ता, चंडाल, हाथी, इस सब में समान उस परमात्मा को देखता है, उस वासुदेव को देखता है, समान दृष्टि से देखता है, इसलिए वो किसी की निंदा नहीं करता। तो आगे भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। वेदांत वेद कृतय वच हम। तो भगवान सबके हृदय में है। जैसे ये भाव हमारे मन में आ जाएगा तो फिर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार निंदा से मुक्त होकर हमें सभी के हृदय में भगवान को देखना है, सब जीवों में प्रभु को दर्शन करना है, और सभी में हमें आत्मवत सर्वभूतेषु, यदि हमारे कोई कहेगा तो दुख होगा तो हमें उस दुख से बचना चाहिए। तो महात्मा क्या करता है? वासुदेवम सर्वमिति। और दूसरा महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। दैवी प्रकृति आश्रित महात्मा होते हैं। वो दैवी प्रकृति मतलब राधा रानी के आश्रित होते हैं। यह भगवान की दैवी प्रकृति है, उसके आश्रित वो होते हैं। और जो भी हमारे लिए कोई बुरा कर रहा है, हमारे जीवन में कुछ हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए ये प्रभु की इच्छा है। जैसे भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ भगवान ने बनाया है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के परम कारण है और उनकी शरण हम लेते हैं। हमारे पर उनकी विशेष कृपा बनी रहे। तो जैसे कोई गिलास है, यदि वो दूध से भरा हुआ है तो उसमें पानी डालने की जगह नहीं होगी। उसी प्रकार हमारा जीवन अलग अलग स्तुतियों का रोज हमें गान करना चाहिए। नरसिंह कवच, नारायण कवच, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं अत्यंत मधुर कुंती महारानी करती है। भगवान आप कैसे कमल के जैसे हो। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। भगवान आप की जो नाभि है कमल के जैसी है, आपकी जो आंख है कमल के जैसी है, आपने जो माला पहनी हुई है वो भी कमल की है, और आपके चरण ये भी कमल ही है। तो इस प्रकार कुंती महारानी की हमें प्रार्थना है, उसको रोज पाठ करना है। हमारा ऐसा समय ही नहीं होना चाहिए कि हम बाकी चक्कर में फंस जाएं। भीष्म की स्तुति, भीष्म कहते विजय रथ कुटुंबे। प्रभु आपने तो अपना कुटुंब छोड़ दिया है और ये विजय रथ विजय रथ जो है अर्जुन का रथ, इसको ही आपने कुटुंब बना लिया है और इसके आप सभी प्रकार से भरण पोषण कर रहे हैं और इस अर्जुन की आप सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे आप भगवान हतागतः स्वरूपम,
जितने भी लोग इस कुरुक्षेत्र में लड़े उन्होंने आपका दर्शन किया, और आपके दर्शन करते हुए कोई यदि मरता है तो वो आपके धाम जाता है। इस प्रकार आपने इन लोगों को मारा नहीं है तो तारा है। प्रभु ये आपकी कृपा है। और ये भीष्म देवी देख सकते हैं कि भगवान किसी को मारते नहीं, उसको तारते हैं। तो कहते जितने भी लोगों ने इसमें मरे वो सब भगवान के धाम गए। भीष्म स्तुति का पाठ कीजिए मरते हुए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके। एक हमारी माता जी वो कहती, मैं ये भजन रोज गाती हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो हमें भी भीष्म स्तुति, कुंती प्रार्थनाएं, फिर ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं। छोटा सा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, भगवान ने शंख रखा और बोलना शुरू हो गए। तो इस प्रकार ध्रुव की स्तुति, प्रहलाद की स्तुति नरसिंह भगवान को की गई। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे, आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्मक्षया नरंदय रंदय त्रमो ग्रस ग्रस ओम स्ट्रोम स्वाहा। इस प्रकार पांचवें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने की हुई नरसिंह भगवान की स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है। पांचवें स्कंद में अलग अलग पर्व का वर्णन आया है। भद्राश्व वर्ष, इस वर्षों में किस प्रकार हनुमान जी भगवान की स्तुति करते हैं उसका वर्णन है। प्रहलाद महाराज नरसिंह की कैसे स्तुति करते हैं अलग अलग विभागों में उसका वर्णन है। तो ऐसी कई स्तुतियां है। फिर रुद्र गीत भी है, शिव जी ने भगवान की प्रार्थनाएं की। रुद्र गीत ये छठे स्कंद में बड़ा ही प्रसिद्ध है, जो उन्होंने सबलाश्व हरेलाश्व को सुनाया, बड़ा ही मधुर है रुद्र गीत। ब्रह्मा की स्तुति, जब ब्रह्मा ने बछड़ों की चोरी की और फिर उतने ही बछड़े और वही बछड़े चतुर्भुज रूप में दिख गए, तो ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति की। इन स्तुतियों का पाठ करने से हमें और भी आनंद प्राप्त होगा। यदि हमारा कोई बंधन है तो गजेंद्र मोक्ष, कर्ज से मुक्ति, इस संसार से मुक्त होने के लिए गजेंद्र मोक्ष। एक पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, खून बह रहा है, इतनी विकट परिस्थिति में भी गजेंद्र ने अपने सूंड से एक फूल उठाया और अपने पूर्व जन्म में जो स्तुतियां उन्होंने याद की हुई थी उसके द्वारा उन्होंने भगवान की प्रार्थनाएं की। तो इस प्रकार बड़ी सुंदर ये गजेंद्र स्तुति है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये गजेंद्र गए जन्म का भक्त था, इंद्रधुम्न नाम के राजा थे। अगस्त्य मुनि के श्राप से ये हाथी बन गए, परंतु इनकी जो बुद्धि, जो स्तुति गान किया था वो कभी जाता नहीं है। हमारे बैंक में 10 लाख 10 करोड़ है, जैसे मर जाएंगे अगले जीवन में हमें फिर से पैसा कमाना शुरू करना पड़ेगा जीरो से। परंतु भक्ति हमने जहाँ तक की हुई है वही भक्ति हमें हमेशा अपने जीवन में काम आएगी। जहाँ परसेंटेज अभी हमने 25% किए तो आगे 26% से हमारी भक्ति शुरू होगी, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इसीलिए भक्ति का हमें प्रयास करना है। उपाध्याय जी कहते हैं हमें नरसिंह स्तुति और ब्रह्म संहिता इसका रोज गायन करना चाहिए। तो मरने के बाद भी ये स्तुतियाँ हमें याद रहेगी और हम भगवत धाम में पहुंच जाएंगे। भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, फिर आगे देवकी ने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार कई स्तुतियों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, फिर उसके बाद ब्रह्मा की स्तुति है, और सबसे विशेष जो भागवत का पंच प्राण है ये है गोपियों ने गाई हुई भगवान की स्तुति।
गोपी गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत, इसके द्वारा उन्होंने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। तो वाणी भगवान ने दी है, तो हमें इस वाणी से, हे रसना तू राधे राधे बोल, तेरे रसना में अमृत घोल, तू राधा रानी का नाम ले, कृष्ण का नाम ले। इस प्रकार हमें मधुमक्खी नहीं बनना है, हमें मधुमक्खी बनना है, बाकी की मक्खियाँ नहीं बननी है। हमें भगवान की सेवा में लगना है, उनका गुणगान करना है। मध वाली मक्खी बनना है। एक मक्खी होती है, वो गंदे चीजों पर बैठती है, कचरे पर, विष्ठा पर, वो मक्खी नहीं। हमें हर फूलों से रस लेना है। हर भक्त को देखते ही हमें याद आना है कि इस भक्त में कितनी अच्छी चीज है। युधिष्ठिर महाराज को बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज बताइए, इस सभा में कौन बुरा आदमी है? युधिष्ठिर महाराज कहते, इस सभा में सभी अच्छे हैं, बुरा तो सिर्फ मैं ही हूँ। दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन, इस सभा में कोई अच्छा आदमी है? वो कहते, सबसे अच्छा मैं हूँ, बाकी सब बुरे हैं। चश्मा बदलना है। हमें दुर्योधन नहीं, युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज बनना है और सभी की अच्छाइयाँ ढूंढकर उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो इस नए साल का ये पहला मंगलवार है, तो हमें भी सबके लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। इस साल हमें संकल्प लेना है, इतनी किताबें मैं पढ़ूंगा, 16 माला कर रहा हूँ, 2 माला और करूंगा, 4 माला का अधिक जप करूंगा, भगवान की सेवा सवेरे ही मंगल आरती करता हूँ, शाम को आरती नहीं कर सका तो कम से कम गौर आरती जरूर बोलूंगा तो सही। यदि समय मिलता है तो शाम को गौर आरती भी घर में कीजिए, इसमें कीर्तन होगा। शाम के समय दीप लगाने से लक्ष्मी माता बड़ी प्रसन्न होती है। भगवान को दीप लगाने से राधा रानी प्रसन्न होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। सुबह शाम आप भगवान की सेवा में लगे रहिए। तो इस प्रकार हमें अधिक जप करना है, संकल्प लेना है। यदि हम रोज आधा घंटा पढ़ते हैं तो 10 मिनट और बढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो एक श्लोक तो भी पढ़ने का आज संकल्प हमें करना चाहिए। आजकल अपने मोबाइल में सब चीज है, तो भगवत गीता भी मोबाइल में आ गई है, भागवत भी ऐप आ गया है। आप ग्रंथ लेके घूम नहीं सकते तो मोबाइल में ही प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, तात्पर्यों को पढ़िए। डेली एक श्लोक भागवत, एक चैतन्य चरितामृत, एक श्लोक भगवत गीता रोज पढ़िए। इससे हमारे जीवन में आनंद आएगा। ये दिव्य शास्त्र है, अपरोक्ष वाणी है, ये भगवान की दिव्य वाणी है। ये पढ़ने से हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा और संकल्प के साथ उसे हमें टाइम में फिट करना पड़ेगा कि इस टाइम पर हम ये सेवा करेंगे, और उसके बाद रिपोर्ट भी बनाना पड़ेगा कि हर दिन हमने हमारी जो सेवा नया संकल्प किया वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हमें हर दिन एक विशेष प्रयास भक्ति के लिए करना चाहिए। जैसे हर व्यापारी का एक प्रयास होता है कि मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा, मेरा व्यापार और कैसे बढ़ेगा, उसी प्रकार हमारा व्यापार क्या है, नाम हट। हमें हर दिन सोचना चाहिए कि आज मैं कम से कम 10 भक्तों को ये हरिनाम के बारे में बताऊंगा, 5 भक्तों को तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ये तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए जिसको मैं ये हरे कृष्ण मंत्र दूंगा। एक तो भी श्लोक में कृष्ण का चार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा गुरु होइए तारो यही देश। तो एक तो भी भक्तों को मैं बताऊंगा कृष्ण का उपदेश। एक भक्तों से एक हरे कृष्ण मंत्र बुलाकर उसका संकल्प करूंगा कि वो रोज 108 मणि का जप करे। तो इस प्रकार हमें संकल्प के साथ इस कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाना है। इस साल में हमें अपने जीवन में क्रांति लाने का प्रयास करना है, अधिकाधिक ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान की सेवा में लगना है, और गुरु महाराज का जो स्वप्न है कि पंढरपुर हर ओर से बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं इस्कॉन का भी बहुत बड़ा मंदिर हो। जैसे कॉरिडोर
बन गया काशी विश्वनाथ में, तो अभी पंढरपुर में भी बनने जा रहा है। अलग अलग जगहों से रास्ते बन रहे हैं। पहले भीड़ 1500 में होती थी, अभी 10,000 से ज्यादा हो गई है। महाराज की इच्छा है कि ये सब भक्त दर्शन के बाद प्रभुपाद जी के मंदिर में आए, इस्कॉन में आए, वहां उन्हें प्रसाद मिले, सुख से वो बैठकर कथाओं को श्रवण कर सके, उनकी लीलाओं की झांकी को देख सके। तो ये महाराज का स्वप्न हमें पूरा करने के लिए भी आप कुछ संकल्प ले सकते हैं कि किस प्रकार हम गुरु महाराज का संकल्प पूरा करें और उनको विशेष कृपा प्राप्त करें। आप सभी भक्तों ने इतने देर रुककर ये सब सुना, इसमें कुछ गलती हुई तो माफ करना। जो अच्छा लगा वो आप लिखकर समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। ये कथा जैसे यहाँ पर हुई वैसे छोटे प्रमाण में आप अपने गांव में भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जय तीर्थ प्रभु ने शुरू किया, वो एक स्कंद ही 7 दिन तक करते हैं। प्रभुपाद के इतने सुंदर तात्पर्य है, हम सिर्फ तात्पर्यों को पढ़ेंगे, श्लोकों को पढ़ेंगे तो भी 7 दिन में एक स्कंद भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसे सप्ताह का पारायण गांव गांव में, घरों घरों में हमें करना चाहिए। ये भागवत कथाएं बड़े स्केल में साल में एक बार हो सकती है, परंतु छोटे स्केल में हर हफ्ते में हमें, महीने में एक हफ्ता तो हर भक्त को, जो भी हमारे साथ ज्ञानी भक्त है, बुद्धिमान है, उन्होंने प्रचार करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे है कि जो सालों साल तक खुद ही व्यासासन पर बैठकर कथा करते हैं मगर किसी को ट्रेन नहीं करते हैं। तो आगे हमें ट्रेनिंग नहीं देंगे तो प्रचार बढ़ेगा कैसे? हमें भी भक्तों को ट्रेन करना है। हमारे वरिष्ठ भक्त परम पूज्य राधे श्याम प्रभु, शुरुआत में हम देखते थे कि नए भक्तों को वो ट्रेन करते थे और उनको कहते थे कि इस हफ्ते में अभी भगवत गीता का ये श्लोक आपको देना है, और उसको व्यासासन पर बैठाते थे और वो बोलता था, उसको ट्रेनिंग देते थे और बोलने के बाद फिर बोलते थे ये आपने बहुत अच्छा बताया और ये थोड़ा और इसमें ऐड कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। तो हमें अपने भक्तों को ट्रेन करना है। हर भक्त को भगवान की कथाओं का वर्णन करना है। जैसे आपने सुना है ये सबको आगे सुनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरु महाराज की कृपा से, जो भी हमने कहा उनकी कृपा, उन्होंने जो हमने उनसे सुना है वही हम बता रहे हैं। महाराज ने कल का क्लास भी बहुत ही सुंदर राधा वृंदावन चंद्र में दिया, तो आप इसको जरूर सुनिए। तुच्छ से उच्च, ये भौतिक जीवन तुच्छ है, भौतिक सुख तुच्छ है और आध्यात्मिक सुख आनंद का विषय है। गोपी का विरह, प्रभुपाद का विरह, इसके बारे में महाराज ने इतना सुंदर क्लास दिया है। यूट्यूब पर हमने लोक मीडिया की टीम से डाल दिया है, इसको आप रोज सुनिए। महाराज की वाणी, उनका कीर्तन, उनकी कथाएं ये साधारण नहीं है, ये गौरवाणी है। जो गौरांग महाप्रभु ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, कृष्ण वाच गौरवाच प्रभुपाद वाच, वही वाणी को गुरु जी दोहराते हैं, इसके लिए वो गुरु महाराज है। इनकी वाणी सुनिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णववृंद की जय। आप सबने इतने प्रेम से कथा सुनी, आज मुझे कथा करने का अवसर दिया। हमारे टीम पद्ममाली प्रभु, इन सबको हम एक हरे कृष्ण मंत्र से धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय। भागवत कथा महोत्सव की जय। 2026 में फिर से उत्सव 25 से 31 दिसंबर मनाया जाएगा। इस साल भी आपको इस कथा का खास आमंत्रित है। आप पुणे में रहने के लिए आ सकते हैं, या बहुत सुंदर रूम की व्यवस्था की जाती है।
जनरल भक्तों के लिए स्पेशल अकोमोडेशन अमल पुराण द्वारा भी किया जाता है। तो आप सभी आइए और इस कथा का लाभ इस साल भी लीजिए। साल भर सेवा कीजिए, मगर ये 7 दिन आप स्पेशल रखिए गुरु महाराज के सत्संग के लिए। 25 से 31 दिसंबर भागवत कथा पुणे। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।